गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आवाज आ रही है आज? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा आवाज आ रही है? हाँ बेटा आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग ये सर। सर आ रही है। आज हम लोग जो बेटा बात जो करने जा रहे हैं वो हम लोगों ने पिछली बार स्टार्ट किया था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में। जैसा कि हम लोग बोलते हैं इसको किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं इसके बारे में बात किया गया था। तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है कि हमको लैंग्वेज के रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा और इसके अलावा जो हमारे फिनिटिक्स है जैसे बोलने की जो बोलते हैं प्रोनाउंसिएशंस है इसको भी काफी रिकग्नाइज करना पड़ता है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फील्ड इन एआई जिसका हम लोग आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? बेटा ये बात क्लियर है? यस सर। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अगर हम देखा जाए तो ये एक कंप्यूटेशनल टेक्निक है जिसमें हम एनालाइज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उन शब्दों को जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं अपनी भाषा में। क्योंकि जो नेचुरल लैंग्वेज क्या हुई, जो हमारी मूलभूत भाषा है, जो मौलिक भाषा है, जिसको हम लोग सबसे पहले बोलते हैं। क्योंकि बाकी तो आप कंप्यूटर लैंग्वेज सीखते हैं, आप दूसरी की लैंग्वेज सीखते हैं, तीसरी लैंग्वेज सीखते हैं, लेकिन नॉर्मली जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम लोग अपनी मदर टंग में या उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं जो हमारे आसपास बोली जा रही है। तो इसका पर्पस क्या है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का? टू अचीव ह्यूमन लाइक लैंग्वेज प्रोसेसिंग फॉर अ रेंज ऑफ टास्क और एप्लीकेशन। यानी अलग अलग कामों के लिए हम बोलकर अगर ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस कर लें, इस्तेमाल कर लें, तो हम ये मानेंगे कि हमने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का काम करना शुरू किया है। अगर आपको बता दें आजकल आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? यस सर। तो एक समय आने वाला है जब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी प्रोग्राम को नेचुरल लैंग्वेज में बना देंगे। जैसे हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं तो हम हिंदी में वो प्रोग्राम बना लेंगे, हमको सी, जावा, पाइथन इन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज कमिंग वेरी ट्रू, मतलब बहुत कम समय में ये चीज होने वाली। तो ये मत समझ लिए फिर पढ़ने की जरूरत क्या है। अगर हम देखें तो जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है इसमें होता क्या है? इसमें हम प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को जो नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट के साथ आती है। नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट में क्या होता है? जो हमारी आम बोलचाल की इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें जो शब्दावली इस्तेमाल की जा रही है उसकी मीनिंग क्या
किन शब्दों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम ही लोगों में से कुछ लोग कुछ शब्दों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग तरीके से करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। तो वो प्रोनाउंसिएशन समझना, भाई लिखी हुई चीज को हम बोलें तो वो हम अपने जो है प्रोनाउंसिएशन में बोलेंगे, लेकिन अगर किसी और ने प्रोनाउंस किया है कोई शब्द, उसको समझ के एनालाइज करना, ये एक टीडियस काम है। और एम्बिग्विटी भी इसमें बहुत सारी हो जाती है, होती है कि नहीं होती है? अब जैसे कोई कहता है बिकॉज, कोई कहता है बिकॉज, एम्बिग्विटी आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। जैसे हम कहते हैं प्लीज दिस बुक इज ऑफ ज्योतिरादित्य, ठीक है, या प्लीज पुट ऑफ द लाइट। अब दोनों ऑफ ही हैं, पर एक है ओ एफ ऑफ, एक है ओ डबल एफ ऑफ। एम्बिग्विटी आई कि नहीं आई? तो अगर आप एग्जाम्पल्स देखिए तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिसमें एक शब्द की कई जगह मीनिंग है, होती है कि नहीं होती? यस सर। अब जैसे आप मान लीजिए कहीं घूमने जा रहे हैं और आपने फोन किया मम्मी को, मम्मी मैं घूमने जा रहा हूँ। मम्मी ने कहा अच्छा। आवाज आ रही सर आपकी। मैं कह रहा हूँ सपोज कहीं आप जो है जा रहे हैं, आवाज आ रही है क्लियर से? बेटा क्लियर आवाज आ रही है? यस सर अब आ रही। कह रहे हैं कहीं आप अगर घूमने जा रहे हैं और आपने मम्मी को अपने फोन किया कि मम्मी मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ, मम्मी ने कहा अच्छा, ठीक है, तो कुछ डर होता है या आप इसको कंफर्मेशन समझते हैं कि मम्मी की तरफ से आप अलाउ समझते हैं कि आप जा सकते हैं? वो तो टोन पे डिपेंड करता है। कहा अच्छा, तो क्या करोगे? शांति से चद्दर लपेट के सो जाएंगे। मतलब आप बात तो एक ही है ना, अच्छा। अब अगर कंप्यूटर को देखें तो कंप्यूटर फीलिंग्स को तो समझता नहीं, और अगर हम कंप्यूटराइज डिसीजन ले तो क्या डायलॉग मार रहे हैं। हम कह रहे हैं कंप्यूटराइज अगर डिसीजन ले तो वो डिसीजन तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना। जबकि भले ही मम्मी का मतलब वो अच्छा, अब घर आओ तो तुमने कहाँ घूमने जाना है। सही बात है गलत बात है बेटा? सही बात है। तो इसका मतलब ये सब चीजें नेचुरल लैंग्वेज में प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं है, बताओ? प्रॉब्लमेटिक है। अब जैसे आपने राहुल गांधी साहब थे, उन्होंने कहा हाँ मैं पप्पू हूं, मैं पप्पू हूं, तो लोग समझेंगे इनका नाम पप्पू है। लेकिन वो तो भाई अपने ऊपर मजाक ले रहे थे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि नेचुरल जो लैंग्वेज हम लोग की होती है, ये सबसे बड़ी एम्बिक्वस चीज है। एम्बिक्वस का मतलब क्या कि इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होती। क्लियर है ना बेटा? अब जैसे ये मैं बार बार वर्ड पूछता हूँ क्लियर है, तो ये क्लियर की दो मीनिंग है। एक मीनिंग है आपको समझ में आ गया, और दूसरी मीनिंग क्या है? सब कुछ व्हाइट वॉश। हाँ, ऊपर से निकल गया, सब बाउंसर चले गए। तो इसको प्रोसेस डक हो करना गए। है बेटा, मैं कह रहा हूं इसको प्रोसेस करना काफी डिफिकल्ट होता है कि नहीं होता है? कि आप आसपास का माहौल देखते हैं, आगे की घटना देखते हैं, पीछे की घटना देखते हैं, उसके बाद निर्णय लेते हैं। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज ऑल्सो नोन एज कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, ह्यूमन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी, या नेचुरल लैंग्वेज इंजीनियरिंग। अब सबसे पहली चीज है, अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क्स है, क्या मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है ह्यूमन लैंग्वेज को? रेप्लिकेट तो कर सकती है,
अंडरस्टैंड कर सकती है, समझ सकती है। समझना और रेप्लिकेट नहीं। में वही अंतर है जो आपने थ्री इडियट्स में चतुर का देखा था। जो चतुर की स्पीच थी वो सर क्या, आवाज गई है आपकी? मैं कह रहा हूं आपने थ्री वीडियो भी गया। की होगी, आवाज आ रही है ना? सर वीडियो भी गया, आवाज भी सर कट गई। क्लियर नहीं आ आवाज आ रही। रही है, देखो भाई आवाज आती आती रहेगी, उसको करना तभी, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे क्लास है हमारा, और अभी हम फिर 3 बजे ले लेंगे क्लास। आज हम 5-6 क्लास ले लेंगे, परेशान ना हो। 3 बजे सर? हाँ नहीं सर, नहीं सर नहीं। 3 बजे? हाँ, तो क्या करें जब तुम्हारे सर सारे 2 बजे क्लास। तक वैसे भी क्लास है सर आज। सर आप पढ़ाइए, सर आप पढ़ाइए, वेट मत करिए सर, आप पढ़ाइए। हाँ, मैं वेट नहीं कर रहा हूँ, अब पढ़ा रहा हूँ, जितना पढ़ा लूंगा उस हिसाब से बताऊंगा फिर क्या करूंगा, ठीक है? सर पढ़ाइए सर आप। हाँ, पढ़ा रहा हूँ। पढ़िए। मैं कह रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमेशा अल्टीमेट गोल होता है। अल्टीमेट का मतलब क्या? लास्ट गोल होता है। हम कोई भी मशीन डिजाइन करें तो उसका मेन एम क्या होगा? भाई किसी भी लैंग्वेज का मेन एम क्या होगा कि दूसरा आदमी उसको समझ सके, यही तो होगा। यही होगा कि नहीं होगा बेटा? यस सर। अब अगर देखें तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में होता क्या है कि सबसे पहले एनालाइज करना होता है कि वो क्या बोल रहा है, कौन सी भाषा बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, जिसके हिसाब से आप समझना की कोशिश करेंगे, ठीक है? फिर अंडरस्टैंड। अब जैसे और है, कभी हम कहते हैं ना ए और बी, तो अगर हिंदी में और का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? ये भी है, हो एंड। जाए, दोनों हुए ना। और इंग्लिश में क्या हुए? आइदर ऑफ एनी, कोई भी एक मिल जाए, ये मिल जाए या ये मिल जाए। तो ये समझना कि कौन सी भाषा आप बोल रहे हो, उसको समझना, फिर हम जैसी भाषा बोलते हैं उस तरह की भाषा को जनरेट करना, ये आपका नेचुरल लैंग्वेज का टास्क है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। इसके अलावा जो कंप्यूटेशनल टेक्निक्स हैं, जो लैंग्वेज डोमेन पे उसको अप्लाई करना, यानी हमारी कंप्यूटेशनल लैंग्वेज को, यस सर। लैंग्वेज किस तरह हो रही है उस पे इस्तेमाल करना। इसके अलावा जो लिंग्विस्टिक थ्योरी बनी है, लिंग्विस्टिक थ्योरी का मतलब क्या? आपने देखा होगा ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं कि नहीं होते हैं, जो हम लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं। यस सर। आपने टेंसेस देखे होंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जब हम स्पीच दे रहे होते हैं तो हम टेंसेस में उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगर टेंसेस में ध्यान देना शुरू कर देंगे तो हम एक धारा प्रवाह बोल नहीं पाएंगे। समझ में आ रही ना मेरी बात बेटा? इसके अलावा जो यस नेचुरल सर। लैंग्वेज प्रोसेसिंग थी, ये एज अ ब्रांच ऑफ एआई स्टार्ट हुई। फिर इसने तमाम और चीजों को अपने साथ ऐड कर लिया, जैसे कि लिंग्विस्टिक, साइकोलॉजिकली लिंग्विस्टिक, कॉग्निटिव साइंस और स्टैट्स। कुछ शब्द आपने देखे होंगे जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो उन वर्ड्स को सबसे पहले रिकग्नाइज कर लेना और उनकी मतलब को लर्न कर लेना। और इसका नेचुरल लैंग्वेज का मेन काम यह है कि हम कंप्यूटर को अपनी लैंग्वेज सिखाएं, ना कि कंप्यूटर की लैंग्वेज हम सीखें, जिससे कि कंप्यूटर हमारे हिसाब से मोल्ड हो, हम कंप्यूटर के हिसाब से मोल्ड ना हो। क्लियर है बेटा? आपने देखा हुआ आजकल जो है टेलीफोन में आंसरिंग मशीन बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है?
आप कहीं इंक्वायरी पे कॉल करते हैं तो कौन आपको जवाब देता है? एक मशीन आपको जवाब देती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर। और आपने देखा होगा आजकल जितने भी ये आपके एयरटेल है या वोडाफोन है, जितने भी टेलीकॉम कम्युनिकेशन वाले हैं, ये आपको पहले रोबोटिक्स में आप इनसे सवाल पूछते हो और रोबोटिक्स आपको जवाब देता है, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उनके ऊपर बेस करके। दैट इज कॉल्ड चैट बोट्स, जो आपसे लगातार चैट कर देते हैं और आपको लगता है दूसरी तरफ कोई ह्यूमन बीइंग है जो आपको जवाब दे रहा है। क्लियर हुए चैट बोट्स क्या होते हैं? भाई विनय, तुम कौन सा गाना सुन रहे हो? विनय, यस सर। सर कोई गाना नहीं बज रहा सर। वो सर बगल वाले सर लड़के हैं सर, वो हल्ला करते हैं तो जब उनकी क्लास हो सर। तुम हल्ला करना। लैपटॉप लेके जा रहा था तुम कह रहे हैं जब उनकी क्लास हो तुम हल्ला करना, ठीक? सर। मैं अलग फिर अलग रूम में आ रहा था सर, वहाँ हल्ला हो रहा था सर। सॉरी चलो सर। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। To explain linguistic theory, to use the theory to build system that can be of social use। इसके अलावा नेचुरल लैंग्वेज में हम क्यों पढ़ें नेचुरल लैंग्वेज? क्योंकि जो भाषा है, जो हम बोलते हैं, तो माना जाता है कि हम इंटेलिजेंट हैं। भाई हम तभी तो कम्युनिकेट कर पाएंगे जब हम इंटेलिजेंट हो पाएंगे एक दूसरे से। क्लियर है ना मेरी बात? और जो शब्द है, जो टेक्स्ट है, वो सबसे बड़ा स्टोरेज है हमारा। जैसे कि हमको जो टेक्स्ट है वो कहाँ कहाँ मिलता है? वेब से मिलता है, साइंटिफिक आर्टिकल्स पढ़ते हैं, कुछ भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं, इन सब में क्या होता है? टेक्स्ट ही तो होता है। टेक्स्ट होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को। इसके अलावा काफी ज्यादा कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स को, जो ह्यूमन भाषा को, जो मैनुअल भाषा को समझ सकें और उनका रिप्लाई कर सकें। जैसे किसी भी फोन का आंसरिंग हो तो वो ऑटो रिप्लाई चाहते हैं। इसके अलावा आप गूगल सर्च इंजन को क्यों ज्यादा यूज करते हैं? क्योंकि उसका जो सर्च रिजल्ट है वो वही होता है जो आप चाहते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यानी वो आपके यस सर। ज्यादा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करता है। और आजकल अगर आप देखिए तो हम लोग टाइप करके सर्च नहीं करते हैं, हम लोग किस तरह सर्च करते हैं? वॉइस सर्च वॉइस करते हैं कि नहीं करते हैं? बोल के। हाँ, बोल के करते हैं। अब बोल के करने में हर आदमी की बोली अलग होती है। हिंदुस्तान एक ऐसे जगह है जहां पे कहा जाता है कि हर जो है 10 या 15 किलोमीटर के बाद बोली बदल जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है बेटा? होता है। तो अब मान लीजिए गूगल ने एक मोबाइल बनाया, मतलब गूगल ने एक एप्लीकेशन बनाया, वो बिहार का कोई आदमी यूज कर रहा है और जो है पश्चिमी यूपी का इस्तेमाल कर रहा है। दोनों की भाषाओं में अंतर होगा कि नहीं अंतर होगा? यस सर। और जब अंतर होगा तो उसका मीनिंग भी चेंज होने लगेगी। इसके अलावा आपने गूगल ट्रांसलेटर का नाम सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? यस सर। तो आप अगर चाहते हैं कि यस आई विल कम टुमारो, इसको जापानीज में कैसे बोलेंगे?
वो ट्रांसलेट कर देता है कि नहीं कर देता है? इसके अलावा आपने अडोब में देखा होगा या एक्रोबिट रीडर में देखा होगा या पीडीएफ रीडर में देखा होगा कि पीडीएफ रीड करके आपको सुना सकता है। जो मैटर लिखा हुआ है यस सर। पढ़कर सुना सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप घर में कोई नोट्स को सुनना चाहते हैं कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है, और मम्मी पापा बगल में सो रहे हैं, आप वहीं पे भी सो रहे हैं, आप नहीं चाहते लाइट जला के उनको डिस्टर्ब किया जाए, तो आप गूगल को रीड मोड में, मतलब पीडीएफ को रीड मोड में लगा दीजिए, वो आपके कान में रीड करता रहेगा। ऐसा फीचर है कि नहीं है? दूसरा आपने देखा होगा एलेक्सा बना हुआ है। एलेक्सा है अमेजॉन का, या गूगल का आपने गूगल असिस्टेंट देखा होगा। आईफोन में एक सिरी आती है कि नहीं, ये सब प्रोग्राम्स? यस सर। इनसे जो भी पूछो Yes, sir. जवाब देते हैं। अब ये नहीं है जो भी पूछो जवाब दे देते हैं, लेकिन हाँ सर। जवाब मिल जाता है कि नहीं मिलता है? आप एलेक्सा मीनिंगफुल जो से पूछो व्हाट आज का दिन क्या है, आज कौन सा दिन है, तो बता देगी। तो ये सब होम असिस्टेंट है। आपने आयरन मैन की मूवी देखी होगी, उसमें जार्विस था, के बारे में जानते हो ना, यस सर। बाद में फ्यूजन बन गया था। तो ये सब मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि आसानी से आप रिकॉल कर सकते हो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हम लोग कहां कहां। यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर है ना मेरी बात बेटा? यस सर। अब इस स्लाइड में अगर आप देखिए तो जहां जहां यूज करते हैं वहां वहां का चीजें लिखी हुई हैं। क्वेश्चन आंसरिंग में करते हैं, टेक्स्ट कैटेगराइजेशन में, टेक्स्ट माइनिंग में, मशीन ट्रांसलेशन में। किसी लैंग्वेज को अगर हमें समझना है, पढ़ना है, जानना है, किसी स्पेलिंग को सही करना है, इसके लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। तो ये बात समझ में आई बेटा? आगे चलें। अगर एप्लीकेशन एरिया देखिए तो टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच रिकग्निशन, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, आजकल आप जो बोलकर सर्च करते हो, वॉइस सर्च हुई ना, यस सर। जैसे कंट्रोल एफ करके फाइंड करते हो, तो जरूरी नहीं कि फाइंड करने के लिए आप कंट्रोल एफ करके टाइप करिए। डॉक्यूमेंट को क्लासीफाई करने के लिए, इमेज को क्लासीफाई करने के लिए, वीडियोस को क्लासीफाई करने के लिए कि ये वीडियो चिल्ड्रंस के लिए है, एडल्ट के लिए है, कि ये किसी के लिए भी है। स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए आप एनएलपी का यूज कर सकते हैं। प्लैगरिज्म डिटेक्शन, ये आप देख रहे होंगे, एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है प्लैगरिज्म डिटेक्शन। ये देखो यहां पे, ये क्या होता है? कोई बता सकता है बेटा प्लैगरिज्म डिटेक्शन का मतलब क्या हुआ था? हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? सर सर जो कॉपी करते हैं सर किसी जो का दूसरों का काम, काम चुरा लेते हैं। सर जो पेटेंट्स चुरा लेते हैं। अब हाँ, जैसे सर आप जो दूसरों का काम चुरा लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे हम लोग हैं ना, ऐसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, ठीक है, करते क्या है, किसी एक ने असाइनमेंट लिखा और सबने उसको कॉपी कर लिया। क्यूट।
Yes, sir. दैट इज प्लैगरिज्म। तो होता क्या है कि नॉर्मली उसी के हिसाब से मार्क्स मिलने चाहिए आपको। तो अब यहां पे ये डिसाइड तो हो नहीं पाता किसने किसका जो है कॉपी किया है। तो अगर रिसर्च पे कोई किसी और की रिसर्च को चोरी करता है तो उसको प्लैगरिज्म कहते हैं। और ये जो है सबसे बड़ा क्राइम है लिटरेचर में। क्लियर है ना बेटा? यस सर। तो अगर हम देखें तो इसमें बड़ा क्या है? लैंग्वेज का मतलब है कि वर्ड्स होंगे होंगे कुछ रूल्स होंगे, कुछ एक्सेप्शंस होंगे, तब जाके वो वर्ड बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां एल का मतलब है लैंग्वेज। लैंग्वेज आपकी कब बनेगी? जब कुछ शब्द होंगे, कुछ उसके नियम होंगे, कुछ उसके एक्सेप्शंस होंगे। होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर मैं पास्ट टेंस की बात कर रहा हूं तो क्या कहूंगा? दैट हैड हैपेंड। और अगर फ्यूचर की बात कर रहा हूं तो क्या कहूंगा? दैट विल हैपन। Will. हाँ। अब जैसे आपके एक अमिताभ बच्चन जी थे ना, मतलब हैं अभी, मतलब मम्मी नहीं कह रहे निपट गए। Yes, sir. तो उन्होंने लिखा था पीयूटी क्या होता है? जल्दी चल। हम कह रहे हैं पीयूटी क्या होता है बेटा? पीयूटी क्या होता है, कोई बता सकता है? ज्योतिरादित्य भाई खोलो दरवाजा, खोलो, देखो कोई आया तुम्हारे यहाँ। बेटा पीयूटी क्या होता है, कोई बता सकता है? अबे, अबे है कि नहीं है? चले। Yes, sir. पीयूटी क्या होता है बेटा? Put. होता पुट है। होता है कि पट होता है? और बीयूटी क्या होता है? हाँ भाई, मैं पूछ रहा था पीयूटी क्या नहीं है। होता है? आवाज आ रही है? बेटा बेटा आवाज आ रही है? संदेश, अनुभव, अरे आवाज आ रही है भाई मेरी? वेलकम बैक भाई सबको। नबील बेटा आवाज आ रही है? कट रही है सर आवाज आवाज क्यों नहीं अभी। आ रही सर? अब आई आवाज? ये सारा भाई हाँ यस यस सर। सर आगे तेरा डीपी है। हाँ चलो ठीक है। आगे सर आगे। स्क्रीन शेयर हो गई? यस सर। यस सर। तो हम कह रहे हैं कि लैंग्वेज में आप कोई रूल्स के साथ एक्सेप्शंस को भी यूज करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? नॉर्मल रूल अगर आप लगाओ तो पीयूटी पुट होना चाहिए और बीयूटी बुट होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। तो अगर हम देखें तो एम्बिक्विटी सारे जगह पे है कि नहीं है? और हम लोग अलग अलग भाषा इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम अपने ननिहाल में हमारे भाषा यूज होती है, हम जईबा, हम खईबा, खाना खईबा। ठीक है ना बेटा? और हम कहते हैं हम खाना खा रहे हैं, हम खाना खाएंगे। तो है तो एक ही मतलब ना, है मतलब एक ही नहीं है?
बेटा आवाज का कोई इशू? यस सर। आवाज का इशू है ना? यस सर। तो अगर हम देखें, हम लोग की जो भाषा है या बोलचाल की शैली है, ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है कि नहीं आ रही है? और यस सर। सबका मतलब एक होता है, लेकिन हम लोग बोलते अलग अलग तरीके से। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यस सर। और हर बार बोली बदलती है और नए शब्द आते आते हैं। नए शब्द आते आते हैं कि नहीं आते आते हैं? आप देखिए, हर बार नए शब्द कुछ इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। आप भी नए नए शब्दों को लर्न करते रहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर। अब भाई घर में कोई भी ये जो श्लोक होते हैं जो आप लोग यूज करते हो, श्लोक का मतलब आप समझ रहे होगे। जो अब्यूजिव लैंग्वेज होती है, कोई घर में तो नहीं सिखाता है। ये शब्दों का ग्रहण हम लोग कहाँ से करते हैं? समाज में व्याप्त लोगों से करते स्कूल से। हैं। हम कह रहे हैं समाज में व्याप्त लोगों से करते हैं कि नहीं करते हैं? सर कोई बता रहे स्कूल से करते हैं। हाँ हाँ, स्कूल भी एक समाज का हिस्सा है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं है। भाई जैसे आप लोग आए, आपने अपने सीनियर्स की लैंग्वेज को देखा तो आपको लगा कि सीनियर्स बड़ी अच्छी भाषा बोल रहे हैं, आप भी इस्तेमाल करने लगे। सही बात है, गलत बात है? भाई किसी के घर में ये थोड़ा सिखाया जाता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं बेटा? मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं बेटा? सर और जैसे अभी मान लीजिए आप साउथ चले जाएं, तो साउथ की कुछ भाषा सीख के आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ यशस्वी, बताओ बेटा। यशस्वी, बेटा आवाज समझ में आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैं कह रहा हूं, अब आ रही है? यस यस सर। आ रही है। हेलो हेलो। तो बेटा मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा मतलब समझ गए तुम लोग? मैं जो इतनी देर सर वीडियो बंद कर लीजिए तब थोड़ा। वीडियो बंद कर दूं? लो भैया, बंद कर दिया। अब आवाज सही आ रही है? बेटा आवाज सही आ रही है अब? यस सर, यस बेटर सर। है, बेटर है सर। तो मैं कह रहा हूं कि मेरा मतलब समझ गए कि मैं किसी चीज को ज्यादा खींचूं, उससे आप मतलब समझ गए? यस सर, समझ गया। यानी लैंग्वेज को समझना बहुत बड़ी डील है। अगर आप देखिए तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में कहां कहां से चीजें आती हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो होती है, ये बेसिकली अगर आप देखिए तो एआई का पार्ट है। किसका पार्ट है? एआई का पार्ट है। और इसके अंदर यही का। इसके अंदर इंफॉर्मेशन रिट्राइवर, मशीन ट्रांसलेशन और किसी लैंग्वेज को एनालिसिस करने की चीजें आती हैं। अब लैंग्वेज को एनालिसिस करने में हम उसका कन्वर्जन करेंगे, जिसको कहते हैं पार्सिंग, और हर शब्द की मीनिंग निकालेंगे, जिसको कहते हैं सिमेंटिक। क्लियर है बेटा मेरी बात? ये चीज क्लियर? यस सर। तो हमारा मतलब यहां तक के यस सर।
तो फंडामेंटल प्रॉब्लम एनएलपी में क्या क्या है, परेशानियां एनएलपी में क्या क्या है। सबसे पहली परेशानी क्या है, एनएलपी रिक्वायर्ड अ सिस्टम टू एनालाइज द सेंटेंस एंड रिट्राइव द करंट मीनिंग। एम्बिग्विटी का मतलब क्या हुआ, अलग अलग शब्दों की अलग अलग मीनिंग अलग अलग जगह पे अगर सेंटेंस में यूज हो रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और उन वर्डों का मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज होता रहता है, होता है कि नहीं होता है? क्लियर है बेटा? यस सर। अब जैसे कि एक शब्द किसी एक व्यक्ति के लिए किसी एक चीज के लिए होता है और दूसरा शब्द वही दूसरी चीज के लिए होता है। जैसे इच होता है, इच का मतलब क्या होता है, खुजली। कहते नहीं मेरे हाथ में इचिंग हो रही है, यस सर। लेकिन जापानीज में इच का मतलब होता है वन। ठीक है। अब जैसे ऊन होता है, ऊन का मतलब क्या हुआ, वो जिससे स्वेटर सिला जाता है। जिससे स्वेटर सिला जाता है। और तमिल में ऊन का मतलब होता है वन। अगर आप तमिल में सर आप तमिल से हैं क्या? कौन, आप लोग? कई बार आप सर तमिल वर्ड का यूज करते हैं। बेटा वो इसलिए है कि अगर आप लोग इस समय हॉस्टल में होते, कुछ लोग आप में से, तो जो फर्स्ट ईयर के हॉस्टल के वार्डन हैं वो है एस मुथु कुमार, वो साउथ के हैं। और आपको जो पढ़ा रहे हैं इस समय वो अनफॉर्चुनेटली आपके चीफ वार्डन होते हैं। तो मेरे साथ काम करने वाला एक व्यक्ति तमिलनाडु का है और मैं तमिलनाडु बहुत बार जा चुका हूं, तो मैं थोड़ी सी उनकी लैंग्वेज सीख चुका हूं। तो जैसे आप अगर 1 से लेके 5 तक गिनती करिए तो वहां होता है उनुमुन रन नाल, ये तमिल लैंग्वेज में है। और जापानीज में इसी को कहते हैं इचिनी शांशी गोरुक सुइछच कोजू। अब आप बताइए ये हो हैं, अब आप तो आपकी आवाज चली गई। मैं कह रहा हूं कि आवाज आ गई वापस, वापस आवाज आई बेटा? यस सर। तो मैं जैसे आपको बताया था यस यस। जापानीज में अगर 1 से लेके 10 तक गिनती गिने तो इचनी शांशी गोरुक सुइछच कोजू कहेंगे। सर ये कैसे पता सर आपको? अब जापान वगैरह भी टूटती हैं क्या कभी? नहीं सर भैया, गए मैं हैं। वो तो नेशनल हमको लेवल सर जूडो, हमको भी पता है वैसे जापानीज में 10 तक। नेशनल अरे लेवल तुम्हारी बात जूडो, अलग है। जूडो में किया हुआ हूँ बेटा। जूडो। हाँ हाँ, बचपने में करता था, अब बुढ़ापा आ गया, अब खत्म हो गया सब कुछ। ये- लूडो लूडो से कोई ब्लैक बेल्ट वगैरह होती है ना सर कोई शायद। लूडो बोल रहा है, उसको साथ ही जूडो। लूडो नहीं, जूडो। लूडो तो नेहा कक्कड़ सर खेल, जूडो में क्या होता है सर? कराटे और जूडो में क्या सर? उसको कहते हैं जापानी कुश्ती। वरना सबको कहने लगा सर लूडो में चैंपियन है। नहीं, मैं लूडो में सर चैंपियन नेशनल हूँ, लेवल पे जूडो में जाना चैंपियन चाहिए। हूँ, मैं डिफेंसिव आर्ट में तो चैंपियन हूँ। यस सर, तो मेरा एक दोस्त कराटे ब्लैक बेल्ट था, वो बता बेटा रहा था। मैं भी ब्लैक बेल्ट डॉन 3 हूँ। अरे भाई यार, सर आपकी रैंक वगैरह क्या थी नेशनल में? टॉप 10 मत वगैरह में छोड़ो कुछ? यार, मेरा जमाना निपट गया, अब ये जो है वह ये समझ आशीष सर ओपी इन द चैट। ओपी ओपी। नहीं तो होगा क्या ना, ये सब आएगा उसमें क्विज में और दोगे क्या, आशीष सर जूडो सीख बताते रहे थे हमको, और फीडबैक में भी यही लिख दोगे कि पढ़ाते पढ़ाते हैं नहीं। फीडबैक भर दिया सबने? यस सर। यस सर यस यस सर। सर पूरा वेरी गुड के आगे एक और बॉक्स बना के सर भरा है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं वेरी गुड है ही नहीं। अब आगे वो चलें?
यस सर। नहीं तो फिर क्लास कहूंगा तो तुम लोग कहोगे नहीं भाई, पता नहीं मेरे क्लास को पढ़ाने में तुम लोगों को क्या बोरियत होती रहती है, इसलिए पढ़ते नहीं हो। नहीं सर, आज बहुत ज्यादा क्लास है सर, नॉर्मल डे से भी ज्यादा। 2 बजे तक लगातार क्लास है बिना ब्रेक के। चलो सर खाना खाने का टाइम नहीं है। हाँ चलो, ठीक है, ठीक सर है। आज ये अब जैसे यहाँ पे एक देखो, दो ही होता है सर, इसीलिए क्लास नहीं रख मन करता। और अच्छा यहाँ पे जरा ध्यान दो थोड़ी देर के लिए। ये यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, रवि वेंट टू द सुपरमार्केट। क्लियर है? रवि वेंट टू द सुपरमार्केट, ही फाउंड हिज फेवरेट कॉफी पाउडर इन अ रैक लाइव, ही पेड फॉर इट एंड लेफ्ट। अब यहां पे अगर इट आप देखो तो इट किसके लिए रिफर हो रहा है? सुपरमार्केट के लिए, कॉफी के लिए, या रैक नंबर 5 के लिए? बताइए भैया। है बेटा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मैं कह रहा हूं एक साइड सेंटेंस पे। आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, ये सेंटेंस आप पढ़िए जो लिखा हुआ है, ये सेंटेंस दिखाई पड़ रहा है बेटा? आ रही बहुत ज्यादा। वेलकम बैक। बेटा आवाज आ रही है? यस ये एक सेंटेंस यस सर, लिखा ये हुआ है, यस इस सर, सेंटेंस को देखो, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये सेंटेंस देखो बेटा जरा। ये सेंटेंस कह रहा है रवि वेंट टू द सुपरमार्केट, ही फाउंड हिज फेवरेट ब्रांड ऑफ कॉफी इन रैक 5। ये लाइव नहीं है, 5 है, ठीक है। ही पेड फॉर इट एंड लेफ्ट। ये जो इट है, ये किस चीज के लिए यूज किया गया है? रैक 5 के लिए यूज किया गया है, कॉफी के लिए यूज किया गया है, या सुपरमार्केट के लिए यूज किया गया है? सर कॉफी के लिए। अब ये हम कहीं, इसका कोई रूल तो नहीं था ना, इसका कोई रूल तो नहीं था ना, ये हमको समझना पड़ा ना कि इट काहे के लिए यूज किया गया है। क्लियर है ना बेटा मेरी बात? क्लियर है ना मेरी बात बेटा? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। मैं कह रहा हूं क्लियर है ना मेरी प्रॉब्लम? यस सर। तो अगर आप प्रोग्राम बनाने की कोशिश करिए तो इससे सही प्रोग्राम नहीं बन पाएगा। प्रॉब्लम। इसके अलावा अगर आप देखिए, कंजेशन यूज इन वर्ड लैंग्वेज टू अवॉइड रिपीटेशन ऑल्सो कॉज एनएलपी प्रॉब्लम। यहां पे एग्जांपल देखो, राम एंड श्याम वेंट टू ए रेस्टोरेंट while Ram had a cup of coffee and Sham had a tea. In the sentence, we have suppressed the term had a cup of. तो यहां पे देखो, while Ram had a cup of coffee and Sham had tea. तो यहां पे क्या लिखना चाहिए? एक कप ऑफ टी लिखना चाहिए ना। इतनी चीज यहां पे लिखी जानी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बेटा आवाज आ रही है? 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 आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो,
भाई वेलकम बैक। यस सर। मैं कह रहा हूं अब मैं छोड़ने वाला हूं आपको। देखा है, ओके सर। ये आपने देखा सर राम एंड अटेंडेंस चली गई है है अटेंडेंस चली गई कि अटेंडेंस है या फिर वापस दे दें? है डिस्कनेक्ट आप तब तक चली परेशान जाती ना है। हो, अटेंडेंस आपको मिल जाएगी, आप टेंशन ना लो, अटेंडेंस की कभी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, परेशान ना हो। यहाँ समझो, while Ram had a cup, Ram had a cup of coffee and Sham had tea. तो श्याम ने टी किसमें ली? ओके भाई श्याम ने कप में टी ली कि हाथ से ही टी पी ली? कप में तो वो कप लिखा कहाँ है यहाँ पे? कप में। भाई कप लिखा नहीं है ना। टूट गया। छूट नहीं गया सर वो स्टूडेंट सेल्फ में दी। जब आप कंजंक्शन यूज करते हो तो वो सेल्फ अंडरस्टूड। तो ये आपके लिए तो अंडरस्टूड हो जाएगा, लेकिन मशीन तो रूल से चलती है ना। तो ये मशीन के अटेंडेंस नहीं ले रहा। आ रही है सर। हम कह रहे हैं मशीन के लिए, आवाज कट रही बहुत। अरे भाई मैं कह रहा हूं मशीन के लिए डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा ये चीज? बेटा आ रही है? आवाज नहीं आ रही है सर। अब आई? आ रही है सर। मैं कह रहा हूं ये मशीन के लिए डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा? सर आवाज नहीं आ रही, कट रही है। अच्छा, कट कट के सुन लो। हम कह रहे हैं ये मशीन के लिए डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा? सर मशीन सुन रहा उसके बाद कट जा रहा है। नो सर। फिर से वापसी की है, जल्दी समझ लो। हम कह रहे हैं मशीन के लिए डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा? बेटा मशीन के लिए डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा? सर डिफिकल्ट होगा। तो इसी डिफिकल्टी के साथ अब जो है हम आज का क्लास एंड कर रहे हैं। मंडे को आपका एक सरप्राइज क्विज भी होगी, ठीक है? सर अटेंडेंस नहीं ले रहा। मैंने आपसे सर कहा था देख लीजिए अटेंडेंस सर, की एक बार परेशानी लिख मत रहा करिएगा। है सर आशीष इज नॉट इन द मीटिंग। कौन नहीं है? मैं कह कितने बजे हो गए? सर अटेंडेंस नहीं हो पा रहा है। अटेंडेंस हो गई है भैया। आपने जो चैट किया है, चैट सेव है, ठीक है सर, ओके सर। चैट सेव है, अटेंडेंस की परेशानी नहीं है। आपको जो समझा रहा हूं ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम समझ लो, अटेंडेंस हम पर छोड़ दो। ये बात समझ में आई बेटा? सर मेरी अटेंड नहीं लगी है सर, हम बार बार भेज रहे हैं, आप दिखा रहा है कि आशीष अवस्थी सर इज नॉट इन द मीटिंग। यस सर। अरे तो मैं कहाँ हूं? मैं मीटिंग यस सर, आ रहा है। बोल तो रहा हूं, मैं बार बार मीटिंग में। किसकी अटेंडेंस देखना है? नाम बताओ। बेटा किसकी अटेंडेंस देखना है? बेटा किसकी अटेंडेंस चेक करनी है? बताओ, नाम बताओ। किसकी अटेंडेंस चेक किसकी अटेंडेंस चेक करनी है बेटा? जितने लोगों को लग रहा है उनकी अटेंडेंस नहीं लगी है वो मुझे व्हाट्सएप कर दे, ठीक है? बात समझ में आई? जिन लोगों को लग रहा है उनकी अटेंडेंस नहीं लगी है वो मुझे व्हाट्सएप कर दे। अनुभव और आप लोगों ने असाइनमेंट 1 भेज दिया? अनुभव बेटा जिनकी अटेंडेंस नहीं लगी वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है?
ओके सर ओके। और जिन्होंने असाइनमेंट नहीं जमा किया वो जमा कर दो, आज मैं 0 चढ़ा दूंगा बेटा 12 बजे के बाद। पहला असाइनमेंट तो जमा ही कर दो और दूसरा भी कर दो। पहला वाला सर? सर दूसरा भी सबमिट करना है? कर दो यार, तुम लोग तो चौथा असाइनमेंट लोग तुमसे मांग रहे हैं, हम तो दूसरा ही मांग रहे हैं शराफत में। नहीं सर, पहला सर आज कर देंगे आज आज कर देंगे सर। बेटा पहला तो जमा ही कर दो। आप ही बढ़िया है, सर बाकी पहले सब तो सबमिट पॉइंट्स कर दिया, मांगते हैं। दूसरा भी नहीं किए सर। भाई बहुत महान आत्मा है जिन्होंने नहीं किया है। तुम लोग का ग्रुप है कोई अपना पर्सनल? ये नहीं यस सर, यस ये कांड हो गया, एक कांड हो गया, अंडरवर्ल्ड उसके सर। बाद अरे रुके उसके बाद रहो delete रुके कर रहो दिया। रुके सुन लो अंडरवर्ल्ड वाले ग्रुप में डाल दो कि भैया मेरा ट्यूट तो जमा कर दो, नहीं तो खामखा 50 नंबर जाएंगे तुम्हारे। सर ये 2 कौन कब बताया देना है आपको? सर? पहला ट्यूट 1 तो जमा कर दो प्रभु। हो गया सर, वो हो गया अंडरवर्ल्ड में। नहीं सर, एक कांड हो गया, उसके बाद ग्रुप नहीं ज्वाइन करते अब। अरे हम कह रहे हैं वो किसने कांड बताया चलो, सर आपको? क्या हमको सब मालूम है, जितने बच्चे आज तक आए हैं सबका एक पर्सनल ग्रुप होता है। सर ये तो अंडरवर्ल्ड कैसे पता चला? हम अपने अरे अभी जमाने तो में कोई भी, बनाया यार। अभी और यार ये कब क्या पता चला? किसने बोला? यार ये? अभी तो अरे सुनो ये कॉमन यार। वर्ड है अंडरवर्ल्ड। हमारे पास भी एक ग्रुप था, उसका नाम भी अंडरवर्ल्ड था। नहीं तो हम लोग का एक गैंग है टीचर, ठीक है, तो हम लोग टीचर गैंग में स्टोर कर देते हैं, तो गैंग ऑफ वसेपुर। हम सीखते रहते हैं। तो मेरा एक काम में ये है कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ बेटा, ज्योति सुनो मेरी राजन बात सर ध्यान से आपको भी सुनो ऐड कर पहले। लेगा। बेटा बात ध्यान से सुनो मेरी, यस खत्म कर रहा हूँ क्लास इसलिए कि ट्यूट 1 जमा कर दो, नहीं तो फिर कोई कहना नहीं कि आपने मौका नहीं दिया था। बिल्कुल सर। ठीक है, लिस्ट यस कर सर। दूं जिन्होंने नहीं जमा किया है, उनको मालूम तो है जिन्होंने नहीं जमा किया है। ठीक है, फिर एंड करते हैं। वी विल मीट ऑन मंडे। इज इट ओके बेटा? मंडे को मुलाकात की जाती है, ठीक है? ठीक है बेटा, और ग्रुप पे प्रेजेंट ना लिखो, मुझे नाम नहीं मालूम, अपना नाम जरूर लिख दो। थैंक यू।